बड़ी बड़ी पूजा और अनुष्ठान ही नहीं, कुछ बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करें या फिर जिनको आप अपनी लाइफ में चेंज करें तो आपकी जो लाइफ है वो और स्मूथ हो सकती है, आपको ग्रहों का पूरा फल मिल सकता है। या फिर आपकी कुंडली में कोई एफ्लिक्शन है तो आप उससे बच सकते हैं। हाय, दिस इज़ रोहिणी, यू वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी इन डेप्थ। और आज मैं बात करूंगी उन छोटी छोटी बातों के बारे में जिनको आप अपनी लाइफ में आजमा के, जिनको आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करके अपने ग्रहों का पूरा फ़ायदा ले सकते हैं और इनकी एफ्लिक्शन से बच सकते हैं। तो सबसे पहले आता है सूर्य। सन रिप्रेजेंट्स योर फादर। और अगर आप अपने पिता की सेवा करते हैं या जो पिता समान लोग हैं उनकी सेवा करते हैं, उनके साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा रखते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेते हैं, उनकी बदुआ नहीं लेते हैं, तो आपको सन कभी भी बुरा फल नहीं देगा। अगर आपकी कुंडली में अच्छा पड़ा हुआ है तो वो आपको अच्छा फल देने में सक्षम होगा, और अगर वो अच्छा नहीं है तो भी वो बहुत बुरा फल नहीं देगा। क्योंकि जब सन खराब होता है तब आपको गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम्स आती हैं, तब आपको आइज़ के इश्यूज़ होते हैं, आपको स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इन सब से बचने के लिए एक छोटा सा एक चेंज है अपनी लाइफ में लाना है। अगर आपकी अपने फादर से नहीं भी बनती है तो भी उनकी बदुआ मत लें, उनकी ब्लेसिंग्स ही लेने की कोशिश करें और उनसे हमेशा बना कर रखें। तो दूसरा आता है चंद्रमा। चंद्रमा इज़ मून, इट रिप्रेजेंट्स योर मदर। तो आपके जो मदर के साथ रिलेशनशिप है, अगर आप उसको अच्छे से मेंटेन रखते हैं, आप मदर की बद्दुआ नहीं लेते हैं, तो इससे आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा। और चंद्रमा का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चंद्रमा है, जब ये एफ्लिक्टेड होता है तो हम दिमागी रूप से बीमार होने लगते हैं, हम मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जो लोग सुसाइड्स वगैरह करते हैं, जो लोग मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, जो एजाइलम्स में हैं, साइकेट्रिक इंस्टीट्यूशंस में हैं, उन सबको कहीं ना कहीं चंद्रमा एफ्लिक्टेड होता है। तो चंद्रमा की एफ्लिक्शन से बचने के लिए अपनी माँ के साथ रिलेशनशिप अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। देन थर्ड आता है मार्स। मार्स रिप्रेजेंट्स योर ब्रदर इन लॉ। तो ब्रदर के साथ या ब्रदर इन लॉ के साथ अगर आपका रिलेशनशिप ख़राब है तो मार्स आपका चाहे अच्छा भी है, आपको अच्छा फल देने में नहीं सक्षम होगा। अगर आप मार्स का पूरा अच्छा फल लेना चाहते हैं, या फिर अगर आपका मार्स ख़राब है, कोई एफ्लिक्शंस है मार्स की ख़राब, तो उससे बचने के लिए आपको अपने ब्रदर के साथ और अपने ब्रदर इन लॉ के साथ अपना अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना है। फिर आता है बुध। मर्क्यूरी रिप्रेजेंट्स योर बुआ, योर मौसी, आपकी बहनें, आपकी सिस्टर इन लॉज, ये सब बुध में आती हैं, आपकी इवन बेटी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बुध का अच्छा फल मिले और बुध की वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो लाइफ में, तो आपको अपनी बुआ से, अपनी मौसी से, अपनी बेटी से, अपनी बहनों से, अपनी इवन सिस्टर इन लॉज से रिलेशनशिप अच्छा रखना है, उनको बेनिफिट्स देने हैं और उनकी बदुआ कभी भी नहीं। और जब भी आपको बुध एफ्लिक्टेड होता है या बुध किसी भी तरीके से आपको फल नहीं दे रहा, तो आपको लगता है वाणी दोष। जैसे कोई एस्ट्रोलॉजर है तो उसकी प्रेडिक्शन कैसे सच होती है, या फिर कोई अकल्ट साइंसेस में है, कोई साइकिक है, तो उसकी प्रेडिक्शन कब सच होती है और कैसे सच होती है, ये होती है उसके अच्छे बुध की वजह से। अगर आपको बुध खराब हो गया है तो आपकी प्रेडिक्शन कभी सच नहीं होगी। और बुध देता है आपको इंटेलेक्ट, आपको एनालिटिकल स्किल्स देता है। जब बुध साथ नहीं देता तो आपकी सारी स्किल्स, आपकी सारा जो इंटेलेक्ट है वो आपके सही समय पर काम नहीं आता और आप सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाते। और अगली बारी आती है वीनस की। वीनस रिप्रेजेंट्स योर गर्लफ्रेंड, योर वाइफ एंड फीमेल्स इन जनरल। आपकी वर्क प्लेस पे जो भी औरतें हैं, जो भी लड़कियां हैं, या जो भी जनरली कोई भी फीमेल है, अगर आप उसकी बद्दुआ लेते हो तो आपका शुक्र खराब हो जाता है या आपको फल नहीं देता। अगर आप चाहते हैं कि आपका शुक्र आपको हमेशा अच्छा फल दे, तो आपको फीमेल्स के साथ जनरली एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना है, ताकि वो सब आपको दुआ दे सकें, वो खुश रहें आपसे। इसके लिए आपको अपने शुक्र का ध्यान रखना है। आपको उनके साथ बदतमीजी या कड़वे शब्द या इस तरह से सरकास्टिक नहीं होना है। तो अगर शुक्र आपका कमज़ोर है तो आपको हमेशा रिप्रोडक्टरी डिजीज़ लगते हैं, फर्टिलिटी इश्यूज़ होंगे, या फिर आपको जो आँखों का रोग है, किडनीज़ का रोग है, आँखों का रोग है, ये भी शुक्र देता है। तो अगला आता है बृहस्पति। बृहस्पति क्या है? बृहस्पति गुरु है। आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो गुरु हैं, या आप किसी गुरु को मानते हैं। फिर आपका जो हस्बैंड है वो भी बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है। देन जो भी ओल्ड एज पीपल हैं आपकी फैमिली में हैं या आपके रिलेटिव्स में हैं, वो सब बृहस्पति को ही रिप्रेजेंट करते हैं। बृहस्पति का पूरा फल लेने के लिए और बृहस्पति की किसी भी तरह की एफ्लिक्शन को दूर करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो भी ओल्ड एज मेंबर्स हैं आपकी फैमिली में, आपके घर के पास हैं, या जो भी जनरली बूढ़े लोग हैं, आपके गुरु हैं, आपके टीचर्स हैं, या आपका हस्बैंड है, आपको उसकी हमेशा दुआ लेनी है।
कोई भी ऐसा काम नहीं करना है कि वो आपको कर्ज कर दे, क्योंकि वो आपको कर्ज करेगा, वो आपसे नाखुश रहेंगे, तो आपकी जो बृहस्पति है वो आपको पूरी तरह से फल नहीं देगा। और जब आपका बृहस्पति आपको फल नहीं देता तो आप अपनी जो विद्या है उसका प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाते, आपकी जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। देन आपको जो दैवी शक्तियों की कृपा है आप पे, वो भी आपसे दूर होती है, क्योंकि बृहस्पति स्पिरिचुअलिटी है। अगर आप पे किसी देवी देवता की कृपा है तो उसमें भी वो बहुत ज़्यादा फर्क आ जाएगा, वो आपको फल नहीं दे पाएंगे। अब नेक्स्ट, अगर आपको कोई सैटर्न की एफ्लिक्शन है या सैटर्न अच्छा होकर आपको सही फल नहीं दे रहा, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं उनके साथ एक आपका अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन्ड हो। अगर आप अच्छी पोस्ट पे हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स के साथ रिलेशनशिप्स खराब है, तो आपका सैटर्न आपको कभी भी ब्लेस नहीं करेगा और वो हमेशा आपको नुकसान नहीं देगा, चाहे वो कितना भी स्ट्रांग होके आपकी कुंडली में, एग्जॉल्टेड होके आपकी कुंडली में क्यों नहीं बैठा है। दूसरा आपको देखना है आपके जो पेट्स हैं वो भी सैटर्न का ही रूप होते हैं। अगर आप अपने पेट्स को अच्छे से रखते हैं, उनका पूरा ध्यान रखते हैं, तो शनि आपको कभी भी बुरा फल नहीं देते। देन जो भी डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, जो भी डिप्राइव्ड पीपल हैं, उनके लिए अगर आप दया भावना रखते हैं, चैरिटी करते हैं उनको, और डिसेबल्ड हैं जो हैंडीकैप्ड हैं, अगर आप उनके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, उनकी कोई मदद करते हैं, उनको चैरिटी करते हैं, तो आपका सैटर्न आपको हमेशा ब्लेस करेगा और आपको कभी भी नुकसान नहीं होने देगा। क्योंकि सैटर्न जब आपको फल नहीं देता तब बाकी के ग्रह भी आपको फल नहीं दे पाते, ये एक फैक्ट है। आपकी कुंडली में कितने भी ग्रह कितने भी अच्छे हैं, लेकिन जो सैटर्न एक बुरा हो जाएगा तो वो कहीं ना कहीं हर चीज़ का फल आपको डिले कर देगा। ये मैंने पहले वीडियोस में भी बताया है। तो इसलिए सैटर्न को खुश रखने के लिए अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने पेट्स की सेवा कीजिए। जो बूढ़े लोग हैं, डिप्राइव्ड लोग हैं, या फिर जो डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, जो भी स्ट्रे डॉग्स हैं, उनकी सेवा करिए, उनकी हमेशा ब्लेसिंग लीजिए, हैंडीकैप्ड लोगों की हमेशा ब्लेसिंग लीजिए। आपका सैटर्न आपको कभी भी बुरा फल नहीं दे पाए। तो अब है राहु एंड केतु। राहु रिप्रेजेंट्स द पीपल विद स्किन डिजीजेस। किसी को क्रॉनिक स्किन डिजीज़ है, जैसे कुष्ठ रोग हो गया है, वो भी राहु की ही एफ्लिक्शन की वजह से होता है, वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। दैन जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी राहु को ही रिप्रेजेंट करते हैं। देन जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो भी राहु का ही एक रूप हैं, और जो बच्चर्स हैं ये सब राहु के अंडर आते हैं। तो जब भी आपको राहु की कोई एफ्लिक्शन होती है तो आप कहीं ना कहीं किसी की पॉलिटिक्स का शिकार हो जाते हैं, और आपको किसी की वजह से कुछ अच्छा भी करोगे तो वो आपको सम्मान नहीं मिलेगा, वो जो फेम है वो आपको नहीं मिलेगा, आपको अपनी मेहनत का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। गलती कोई करेगा, इल्ज़ाम आप पे लग जाएगा, आपकी नौकरियां बदलती रहेंगी, आपका जो माइंड है ना वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। आप एक जॉब चेंज करोगे, दूसरी करोगे, और जहाँ भी रहोगे ना वहाँ आपको शांति नहीं मिलेगी। तो राहु की एफ्लिक्शंस को दूर करने के लिए जो भी आपके मोहल्ले में सफाई कर्मचारी हैं, या जो आपके घर में कोई स्वीपर आता है, उसकी हमेशा सेवा कीजिए, उसकी ब्लेसिंग्स लीजिए, उनसे अच्छे से बिहेव कीजिए, उनको कभी मत जतलाइए कि तुम क्या कर रहे हो। बिकॉज सोसाइटी में हर इंसान का एक अपना ऑक्यूपेशन है, हर इंसान कुछ ना कुछ कर्म के साथ इस दुनिया में आया है। जो स्वीपर है उसका वो कर्म है, वो ऑक्यूपेशन है, वो कर रहा है। आप भी चाहे प्राइम मिनिस्टर भी है, प्रेसिडेंट भी है, वो भी उसका वर्क है, वो उसका स्टेटस नहीं है, वो उसका वर्क है जो कुदरत ने उसको असाइन किया है। इसीलिए किसी को कभी छोटा ना समझें। इस चीज़ से जो राहु है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा फल देता है। और जो भी स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी हमेशा सेवा करिए, उनको सर्व करिए, आप देखना आपका राहु आपको कितना अच्छा फल देगा। देन अब आती है केतु की बारी। केतु रिप्रेजेंट्स योर पास्ट लाइफ कर्मास, और केतु रिप्रेजेंट्स फिश। तो आपने मछलियों की सेवा करनी है। कहीं भी बहते पानी में मछलियां हैं या कहीं भी मछलियां हैं, उनको जौ के आटे के पेड़े बना के खिलाने हैं। आपका केतु आपको हमेशा अच्छा फल देगा। और हम आज जो भी भुगत रहे हैं, जो भी सडन और जो भी अनप्रेडिक्टेबल या कुछ भी बुरा, बिना कुछ बुरा किए एक बुरा रिजल्ट हमें मिल जाता है, कहीं ना कहीं ये हमारे पास्ट लाइफ कर्मास का ही असर है। और अब हमें तो नहीं पता कि कौन सा पास्ट लाइफ कर्मा बुरा था। हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है, हम अपने जो आज के कर्मा है ना उन पे फोकस कर सकते हैं कि आज अगर हमारे दिन अच्छे हैं तो हमसे कोई ऐसी छोटी मोटी गलतियां तो होती हैं, बट हम उनको अवॉइड कर सकते हैं। गलतियां तो हर इंसान करता है, बट हम उनको किसी हद तक अवॉइड कर सकते हैं। ये याद रखिए कि ये भी हमारा एक कर्मा ऐड हो रहा है। तो इस तरह से हम अपने कर्मों पे फोकस करके, भगवान की पूजा करके
केतु हमेशा खुश होता है स्पिरिचुअलिटी से। अगर आप अपनी जो केतु की एनर्जी है उसको स्पिरिचुअलिटी में लगाते हैं तो केतु कभी भी बुरा फल नहीं देते, क्योंकि कुछ चीज़ें ऑल टुगेदर भगवान के हाथ में हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम इंसानों के बस में नहीं हैं, और केतु यही रियलाइजेशन के लिए हमारी लाइफ में आता है, यही रियलाइजेशन करवाने के लिए हमें बेबस करता है, और हमें तभी इसकी दशा ग्रह दशा आती है। केतु का जो रूप है वो एक दड़ है, उसका शीश नहीं है। सो केतु रिप्रेजेंट साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स ऑल्सो। तो जिन भी लोगों को साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, जो साइकेट्रिक इंस्टीट्यूशंस में पढ़े हैं, कहीं ना कहीं उनका केतु एफ्लिक्टेड है। तो जो भी लोग वैसे लोग हैं जिनको कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है, उनका मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। जो खुद को बहुत इंटेलेक्चुअली साउंड समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा चालाक समझते हैं, ये अक्सर उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा होता है। तो किसी को भी अगर साइकेट्रिक डिसऑर्डर है उसको पागल कहना छोड़ दें। ये सो कॉल्ड स्टीरियोटाइप्स ना बनाएं। पागलपन कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। हम ज़रा सा कोई भी इंसान जो खुद को बहुत नॉर्मल समझता है, एट ए टाइम्स वो पागल होता है। कई लोग बहुत नॉर्मल दिखते हैं, गुस्से में वो भी पागल की तरह ही बिहेव करते हैं। सो देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन। इन लोगों का मजाक उड़ाना छोड़ें, इनके लिए सिंपैथेटिक एटीट्यूड रखें, और कभी भी इनको अगर आप दान करते हैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जहाँ इनको रखा जाता है, तो उससे आपका केतु आपको अच्छा फल। तो ये वीडियो था उन छोटी छोटी चेंजेस के बारे में जिन्हें हम अपनी लाइफ में इंक्लूड करके अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, ग्रहों का पूरा फल ले सकते हैं और ग्रहों की अफ्लिक्शन से बच सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मिलूंगी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।